हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के थर्ड एपिसोड में, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ एंड लोकल एसईओ। इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको टाइम पर मिलें। तो कई लोग समझते हैं कि एसईओ में कीवर्ड डालने से ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। एसईओ के 4 पिलर्स होते हैं जो अच्छे से ऑप्टिमाइज होंगे, अच्छे से हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तब जाके हमारी वेबसाइट रैंक करती है। अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में 4 टायर होते हैं, अगर एक भी खराब है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। उसी तरह वेबसाइट के ये 4 पिलर्स होते हैं। अगर वो अच्छे से ऑप्टिमाइज होंगे तब जाके आपकी वेबसाइट रैंक होगी। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं कि गूगल के जो चैटबॉट है उसको अच्छे से रीड कर पाए। उसमें चाहे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो, हेडिंग देना हो, इमेज डालना हो या किसी भी टाइप की एक्टिविटी करना हो। मतलब यही है कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट के अंदर जो जो एक्टिविटीज होंगी वो सारी ऑन पेज के अंदर आएगी। चाहे हमको हेडिंग ऑप्टिमाइज करनी हो, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना हो या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना हो, ये सारी एक्टिविटीज हम ऑन पेज में करते हैं। अगर आप सोचो कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट किया गूगल से या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी या एआई से, अगर वो यूज करोगे तो आपका वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगा, क्योंकि गूगल डायरेक्ट आपके कंटेंट को पकड़ लेगा और वो अपने इंडेक्स में उसको डेटा को नहीं रखेगा। तो हमेशा कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और परफेक्ट कंटेंट आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑन पेज में आती हैं। इनको मैं अदर वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे लेकर जाके समझाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। भैया आपको बेसिक धीरे धीरे हर चीज़ें समझा रहा हूँ। तो ये ओवरऑल चीज़ें हम ऑन पेज में आते हैं। अब बात करते हैं ऑफ पेज एक्टिविटीज़। ऑफ पेज एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं ऑन पेज के ऑपोजिट। मीन्स अपनी वेबसाइट के बाहर जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम ऑफ पेज एक्टिविटी के अंदर काउंट करते हैं। चाहे वो बैकलिंक बनाना हो, साइड सबमिशन करना हो, ब्लॉग पोस्टिंग करना हो या फिर कोई भी टाइप की एक्टिविटीज़ करनी हो दूसरे की वेबसाइट पे जाके, उसको हम ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए medium.com हुआ, वहाँ पे जाके कंटेंट लिखते हैं, वहाँ पे एंकर टेक्स्ट लिंक डालते हैं। फिर वहाँ पे अगर गूगल के चैटबॉट विजिट करते हैं तो वहाँ से थ्रू हमारी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक प्लस अथॉरिटी बढ़ती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। तो ये है ऑफ पेज एक्टिविटी। और उसमें क्या कर सकते हैं, बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं, फिर हम अपने गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया शेयरिंग कर सकते हैं, ब्रांड को मेंशन कर सकते हैं, पीआर कर सकते हैं। इनसे क्या है, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बाहर से बढ़ती है। ठीक है, वेबसाइट अंदर से परफेक्ट होगी मगर आप बाहर से कोई भी अथॉरिटी नहीं मिल रही है तो अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी यानी डोमेन अथॉरिटी नहीं बढ़ेगी, गूगल ट्रस्ट नहीं करेगा तो हमारी वेबसाइट रैंक भी नहीं करेगी। जितना ज़रूरी ऑन पेज होता है उतना ही ज़रूरी वेबसाइट के लिए ऑफ पेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑलवेज जब आप ऑन पेज कर रहे हो वैसा ही मेहनत आपको ऑफ पेज में भी करनी है। वो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में मैं समझाऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ती है ऑफ पेज में, वो हम आगे शेयर करेंगे। फिर आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज करनी हो या फिर उसमें जो पेज लोड ज़्यादा ले रहा है उसको कम करना हो, उसका यूज़र फ्रेंडलीनेस ज़्यादा करना हो, मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा करना हो। तो ये सारी एक्टिविटी जो करते हैं उसको हम टेक्निकल एसईओ कहते हैं। अगर आप इसको सोचोगे कि ये और ऑन पेज एसईओ ये दोनों चीज़ एक ही है, बट इसको क्या टेक्निकल ज़्यादा दे दिया महत्व, क्योंकि इस पे टेक चीज़ें ज़्यादा हो रही है। क्योंकि इसमें हम कोड के ऊपर भी बात करते हैं या फिर वेबसाइट का लेआउट के ऊपर भी बात करते हैं, यूज़र इंटरफेस के ऊपर भी बात करते हैं। तो इसलिए हम टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हैं। साइट मैप बोल सकते हैं कि साइट मैप क्या होता है, अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से पेजेस हैं, पेज में कौन सा कंटेंट है, तो वो साइट मैप होता है। फिर उसमें HTTPS हुआ, SSL सर्टिफिकेट प्रॉपरली नहीं है, कोर वेब वाइटल्स होती है, ऐसे सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल में आते हैं। उनको मैं इन डेप्थ में आपके भी समझाऊंगा।
ये 3 पॉइंट हो गए हैं। एंड लास्ट है फॉर लोकल एसईओ। लोकल एसईओ मतलब अपन लोकल एरिया में जहाँ पे आपका ऑफिस है, आपका शॉप है या आपका फैक्ट्री है, जो भी आपका दुकान समझ लो, तो उसको अपने लोकल में कैसे रैंक करना है, उसके लिए हम लोकल एसईओ करते हैं। लेट्स सपोज आपने अपने बाजू में बेस्ट सैंडविच शॉप इन नियर बाई में, बेस्ट शूज स्टोर नियर बाई में ऐसे सर्च किया होगा, तो जो भी पहले रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, वो लोकल एसईओ की वजह से आता है। अगर उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है तब वो सबसे पहले रैंक होता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, उसमें आपकी कंपनी का नेम मैटर करता है, एड्रेस मैटर करता है, उसमें आपका फ़ोन नंबर मैटर करता है, वेबसाइट लोकेशन, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आपका जीएमबी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, सब चीज़ें प्रॉपरली है, आप उस पर रिव्यूज़ डाल रहे हैं कस्टमर, तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है जीएमबी की वो ज़्यादा आएगी और आपको लोकली भी लीड्स मिलेंगी। तो उसके लिए आप साइटेशन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो प्रोफाइल को, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें कन्फ्यूजन लग रही है तो कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपको पर्सनली कंसल्ट करूँगा। एंड साथ में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी मेरे साथ बात कीजिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 एसईओ टाइप में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। सबसे इम्पोर्टेंट चारों ही है। अगर आप चीज़ों को समझोगे, अगर आपकी वेबसाइट का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ परफेक्ट करना पड़ेगा। अथॉरिटी बढ़ानी है अपनी वेबसाइट को तो आपको ऑफ पेज एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, और लोकल लीड्स जनरेट करनी है तो आपको लोकल एसईओ करना पड़ेगा। तो ये चारों चीज़ें आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परफेक्टली हर चीज़ों को करोगे तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और आपकी बिजनेस में सेल्स भी बढ़ेगी। तो आई होप इस वीडियो में हमने ऑल टाइप्स ऑफ एसईओ सीखा। इसको डिटेल में और समझाऊंगा, कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आगे और चीज़ें सीखेंगे। गुड बाय।